नंबर 1 इंडिया न्यूज पर दिन भर की सबसे बड़ी खबरें देखिए सिर्फ रात 10 बजे शिवानी शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। नंबर 1 इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। देश भर में खूब चर्चा और विवाद बटोर रही बॉलीवुड की फिल्म द केरल स्टोरी आखिरकार इस शुक्रवार 5 मई को थिएटर्स में रिलीज हो गई है। 2 दिन पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक 20 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और स्लीपर हिट बनने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन एक बार फिर से द केरल स्टोरी ने विवाद का रास्ता पकड़ लिया है। तमिलनाडु की मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने थिएटर्स में फिल्म दिखाने से इनकार कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तमिलनाडु मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने अनाउंस किया कि रविवार से पूरे राज्य में द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग रोक दी जाएगी। इस फैसले की वजह बताते हुए एसोसिएशन ने कहा कि ये फिल्म लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हो सकती है, इसलिए हमने फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने का फैसला लिया है। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि जनरल पब्लिक से फिल्म को ठंडा रिस्पांस मिला है, इसलिए भी फिल्म को रोका गया है। यही नहीं, तमिलनाडु से कई राजनीतिक संगठनों ने ये भी धमकी दी है कि अगर किसी सिनेमा हॉल में फिल्म को दिखाया जाता है तो उसे बंद करवा दिया जाएगा। इसके विरोध में तमिलनाडु की नाम तमिलार काची पार्टी ने शनिवार को चेन्नई में प्रदर्शन भी किया था। पार्टी कैडर्स ने अपने संगठन के व्यवस्थापक एक्टर डायरेक्टर सीमन के नेतृत्व में चेन्नई के एना नगर में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन थिएटर्स के अंदर भी प्रदर्शन किया जहां फिल्म दिखाई जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आमिर खान और सलमान खान की फिल्म जो आज भी दर्शकों के जहन में ताजा वो है अंदाज अपना अपना। इस कॉमेडी फिल्म के लोग दीवाने हैं। कॉमेडी जॉनर के लिए इस फिल्म को कल्ट भी कहा जा सकता है। मूवी के डायरेक्टर ने अब सलमान और आमिर पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि ये दोनों सुपरस्टार ही नहीं, उनकी फिल्म फ्लॉप होने के लिए जिम्मेदार हैं। साल 1994 में आमिर खान और सलमान खान की फिल्म अंदाज अपना अपना रिलीज हुई। फिल्म सिनेमाघरों में बुरी तरह से पिट गई। अब 29 साल बाद इस फिल्म के प्रोड्यूसर राजकुमार संतोषी आया कि जबकि अंदाज अपना अपना उन दिनों बिल्कुल अलग कहानी थी। इसमें रोमांस से ज्यादा कॉमेडी, एडवेंचर और ह्यूमर है। लोगों ने इस फिल्म को समझने में समय लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यूनिवर्सिटी के पुरुष छात्रावास में जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे अनधिकृत बताया। ड्यू ने शनिवार 6 मई को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक छात्रावास में अचानक और अनधिकृत दौरे से सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई और विश्वविद्यालय के अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। ड्यू की प्रोक्टर रजनी अब्बी ने आरोप लगाया कि पूर्व सांसद ने यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी और उनके इस दौरे से छात्रों को परेशानी हुई और उन्हें खाना भी नहीं मिल पाया। राहुल गांधी ने शुक्रवार को स्नातकोत्तर छात्रावास का दौरा किया था। कांग्रेस नेता ने छात्रों से बातचीत की और उनके साथ भोजन किया था। Should have informed the university, they should have taken permission from the university, or at least he's a person of national importance. He has Z+ security. At least the area SHO should have known. So it's a major security breach also, and it's a major security concern for him also and for the students also. What if God forbid something happened? Then it would have been a very difficult situation. Yeah, we have taken serious note of it. And because there are around 75 residents in the hostel, and if suddenly a mob of 100-150 students come, then it's a security breach for those students also. Suppose those outsiders, we don't recognize them, we do not know their antecedents also. Some student would have been harmed or something. Then all those students all of them didn't get their food also. Their routine was disturbed. Their lunchtime is only from 1 to 2. And all this halla gulla was going on for around half an hour. So they missed their meal also, and we have received a written complaint from a lot of students that they were disturbed in having their food. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं 2023 की परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी करेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। आधिकारिक साइट cbse.nic.in और cbse.government.in पर रिजल्ट डाउनलोड करने का स्टेप्स दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना न छूटने पाए। हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी कक्षा 10 और 12वीं के रिजल्ट को लेकर निर्धारित तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि रिजल्ट अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। सीबीएसई छात्रों के बीच अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए टॉपर्स की लिस्ट नहीं जारी करेगा। यही वजह है कि बोर्ड की तरफ से सिर्फ अभ्यर्थियों के मार्क्स ही जारी किए जाएंगे। सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए छात्र अपना रिजल्ट विभिन्न प्लेटफॉर्मों, वेबसाइटों, मोबाइल ऐप और
SMS के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके अलावा छात्र रिजल्ट थर्ड पार्टी वेबसाइट पर भी चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने का स्टेप्स ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा। मेरे पापा को वापस दे दो, बिलखती भावना की चित्कार से हर किसी को आंख नम थी। घर से लेकर शमशान घाट तक छोटा बेटा अखिल गुमसुम और पापा को निहार रहा था। पत्नी बार बार बेसुध हो रही थी। अंतिम संस्कार से पहले पत्नी ने सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी। शुक्रवार को राजौरी में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में बलिदान हुए नीलम सिंह चिब का पार्थिव शरीर शनिवार को सैन्य वाहन से जम्मू जिले की जोनिया तहसील में उनके पैतृक गांव चक किरपालपुर लाया गया। बलिदानी के अंतिम दर्शन के लिए चक किरपालपुर समेत अन्य सीमावर्ती गांवों से हजारों लोग पहुंचे थे। बलिदानी का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचते ही नीलम सिंह अमर रहे के नारे लगने लगे। गांव वालों की आंखें नम थीं, साथ ही उन्हें गर्व भी था कि उनके गांव के सपूत ने देश की सेवा करते हुए अपना बलिदान दे दिया। बलिदानी का पार्थिव शरीर लेकर आए सेना के वाहनों का काफिला जैसे ही अखनूर से जोनिया की तरफ बढ़ा तो वहां से सैकड़ों युवा हाथों में तिरंगा लेकर खड़े नजर आए। पूरे रास्ते में बलिदानी के अंतिम दर्शन के लिए जगह जगह ग्रामीण, बच्चे, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं सड़क के दोनों ओर खड़े थे। जैसे ही सैन्य वाहन उनके करीब पहुंचता वे उस पर पुष्प वर्षा करते। इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल थे जो अपने हाथ में तिरंगा पकड़े हुए भारत माता के जय घोष लगा रहे थे। चक किरपालपुर में जैसे ही नीलम सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा तो वहां पूरा गांव उमड़ा हुआ था। पार्थिव शरीर देखते हुए परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगे। बाद में गांव के शमशान घाट पर सेना ने नीलम सिंह को सलामी दी। वहीं कोने बैठकर रो रहे नीलम के पिता गुरुदेव को सैन्य अधिकारियों ने तिरंगा सौंपा। नीलम सिंह की पत्नी ने कांपते हाथों से उन्हें अंतिम सलामी दी। बलिदानी की चिता को मुखाग्नि देकर उनके छोटे भाई आनंद सिंह और बेटे अखिल ने दी। उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के माधवगढ़ क्षेत्र में रविवार तड़के बारातियों को ले जा रही एक बस के किसी अज्ञात वाहन की टक्कर लगने और सड़क किनारे खड्डे में जा गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई तथा 17 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने बताया कि शनिवार 6 मई को रेडर थाना क्षेत्र के मंडेला गांव से एक बारात रामपुरा इलाके के दूतावली आई थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आज तड़के लगभग 3 बजे कुछ बारातियों को लेकर एक बस वापस मंडेला जा रही थी। बस माधवगढ़ के गांव गोपालपुरा के पास पहुंची थी कि तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। उन्होंने बताया कि इस हादसे में बस में सवार सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहगीरों की सूचना पर माधवगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को रामपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने कुलदीप 36 वर्ष, रघुनंदन 46 वर्ष, सिरोभान 65 वर्ष, करण सिंह 34 वर्ष और विकास 32 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हादसे में घायल 17 अन्य लोगों को उरई मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 2:30 से 3 बजे के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक बारात जो कि थाना रेंडर क्षेत्र के से गई थी, ग्राम मंडेला से थाना रामपुरा क्षेत्र में ये बारात गई थी, लेकिन दूतावली गांव में, और वहां से लौटते समय लगभग 2:30 बजे के आसपास इस बस का किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उस समय इस बस में लगभग 40 लोग बताए जा रहे हैं। बारातियों से भरी हुई बस थी और इसमें लगभग 15 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल हुए और जिनको CSC पर लाया गया। उनमें से 5 लोगों को मृत घोषित किया गया है CSC भरी के द्वारा। अन्य जो घायल हैं उनमें कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, उनको अभी रेफर किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में, और बाकी अन्य घायल ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं है। उन सभी का प्राथमिक उपचार यहाँ पर किया जा रहा है। अन्य कई लोग प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ से जा चुके हैं और जो घायल हैं गंभीर रूप से उनको मेडिकल। मौसम विभाग के मुताबिक आज से देश के कई राज्यों में तापमान में इजाफा होगा। आसमान साफ रहेगा। वहीं कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। साइक्लोन मोचा के भी आज से सक्रिय होने की संभावना है। आइए पढ़ते हैं आज का मौसम अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज हल्की बारिश होगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग की माने तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महीने के तीसरे सप्ताह में लू चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। यूपी में एक बार फिर गर्मी का दौर शुरू होगा। तापमान में इजाफा होगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। पिछले 2 सप्ताह में एक के बाद एक आने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण अब तक मानसून पूर्व अवधि 1 मार्च से 31 मई तक दिल्ली में 200% से अधिक वर्षा हो चुकी है। आमतौर पर पूरी प्री मानसून अवधि के दौरान यहां पर 48 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। मौसम विभाग विज्ञान IMD के मुताबिक देश में अब तक प्री मानसून सत्र में 28% अधिक वर्षा हुई है। स्काईमेट
वीदर के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान में हल्की बारिश और आंधी चल सकती है।